So welcome to my YouTube channel. This is my second video on my YouTube channel. Basically this video is for the reference of syllabus of IIT JAM exam. तो IIT JAM के लिए IIT JAM केमिस्ट्री के लिए हमारे पास में सिलेबस क्या रहने वाला है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिलेबस है हमारे पास में IIT JAM केमिस्ट्री का 2024 लेटेस्ट सिलेबस। ओके, सो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री की, इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। और क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो आपके पास कहाँ तक आएगी, अप टू हाइड्रोजन एटम तक। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास में 3 पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल पोर्शन, दूसरा होता है हमारे पास में कंडक्टेंस और तीसरा होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 3 पार्ट हमारे पास में होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और ये तीनों ही पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास में इसके बाद इंक्लूड किया गया है गैशियस स्टेट को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में है गैशियस स्टेट के बाद में हमारे पास में है लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं और अलग अलग तरीके की कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में है थर्मोकेमिस्ट्री विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास में पूरा का पूरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम इंक्लूड किया गया है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम भी और इसके बाद फेज इक्विलिब्रियम भी, जिसके अंदर हम वाटर का फेज डायग्राम पढ़ते हैं और SO2 का फेज डायग्राम पढ़ते हैं। तो ये सारा जो है वो हमारा इंक्लूड किया गया है किसमें, इक्विलिब्रियम के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास में 8th टॉपिक है जो है एडजॉर्प्शन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन, फ्रेंडली चाइसोथर्म जैसी चीज़ें पढ़ेंगे हम। एडजॉर्प्शन के अंदर जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री भी आप इसे कह सकते हो। इसके बाद है हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जनरली हर साल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी कॉन्टिन्यूसली नहीं पूछा गया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर कर सकते हैं, बट आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक, बिकॉज हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री, जो कि टॉपिक्स हैं हमारे पास में फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं वो टॉपिक्स है ये। इसके बाद में अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो है हमारे पास में क्वांटम केमिस्ट्री, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गैशियस स्टेट भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करता है, बहुत ही वेटेज है इसका। और इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे हर साल कॉन्टीन्यूसली हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है,
इसके बाद में अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर सिलेबस की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले जो टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास में GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद में अगर हम बात करें GOC, तो GOC के अंदर आपके पास में आ जाएंगे इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, परमानेंट इफ़ेक्ट, टेम्परेरी इफ़ेक्ट। इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा एरोमेटिसिटी ऑल्सो, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास में है रिएक्शन मैकेनिज़्म, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, इन सब के मैकेनिज़्म SN1 SN2, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह ये सब इंक्लूड होता है हमारा किसमें, रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर। इसके बाद में अगर थर्ड टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंटरमीडिएट्स में भी हमारे पास में क्या क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, कार्बीन्स है, और हमारे पास में नाइट्रीन्स है, बेंजाइन है। ये सारी के सारी इंटरमीडिएट्स इंक्लूड किए गए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के टॉपिक के अंदर आपके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में है कुछ नेम रिएक्शंस, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रो रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन, इस तरीके की कुछ रिएक्शंस है जो कि नेम रिएक्शंस के अंदर इंक्लूड की गई है। इसके बाद में है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री, विच इज़ कम्प्लीटली एन इमेजनरी पार्ट फॉर एन केमिस्ट्री, कि कौन सा प्लेन कहाँ से पास होता है, डाइस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, मीज़ो डाइस्टीरियोमर्स, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद में फोटो केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास में 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होंगे, आपके पास में डील-साल्डर रिएक्शन आएंगी। इसके बाद में आप बात करें तो हमारे पास में है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस की बात करें तो ये वाला टॉपिक भी ऐसा है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। कभी रेयर चांसेस है कि कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाए, 2-3 सालों में एक बार पूछा जाता है। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक एज वेल। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास में है इसके बाद में हमारे पास में है हेट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करना है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बात करें अगर हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर सिलेबस की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ने के लिए बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पास में, 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हम सबसे पहले कवर करने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास में पीरियोडिसिटी, या फिर जिसे आप पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसके बाद में है हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसे आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं या फिर मेन ग्रुप केमिस्ट्री भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में है OMC, ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस, इसके बाद हमारे पास में है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे हर साल कॉन्टिन्यूसली मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं जैम में, और जैम में 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाना। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
और थोड़ा बड़ा भी है, बट हम इसे कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेटलर्जी भी हमें यहाँ पर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमारे पास में है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कॉन्टीन्यूसली इससे क्वेश्चन आ रहा है पिछले कुछ सालों में। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ये भी टॉपिक ऐसा है जिससे बहुत 3-4 सालों में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस से, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस टॉपिक। एंड इसके बाद में हमारे पास में है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो हमने तीनों का ही सिलेबस देखा। फॉर IIT जैम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का हमने सिलेबस देखा और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। इसके बाद हमने देखा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट ही बन जाते हैं हमारे पास में, जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सिर्फ इन लास्ट के 2 टॉपिक्स को छोड़कर। ठीक है, तो आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फिज़िकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली वीडियो हम हमारी सिलेबस के साथ में, जो कि रहेगी हमारी यूनिट कन्वर्जन्स के साथ में, जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन से डरते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट कन्वर्जन के साथ में कि यूनिट कन्वर्जन हम किस तरीके से बहुत ईजी वे में प्रोसीड कर सकते हैं। एनर्जी का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से वर्क करता है इस पर हम बात करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।